हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और आज हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स की जो सामाजिक विज्ञान की बुक है, यानी जो भूगोल की बुक इसकी चलती है, पृथ्वी हमारा आवास। इस बुक का जो आज पहला लेसन है उसको आज हम वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करेंगे। चलिए हम आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये एनसीईआरटी क्लास सिक्स का जो पहला लेसन है हमारा ब्रह्मांड। इसका जो पहला क्वेश्चन है, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं सप्तऋषि मंडल, यानी 7 स्टार्स का ग्रुप है ये। सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सॉसपैन, यानी जो हत्थे वाली देगची। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं खेत जुताई वाला हल। सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। नेक्स्ट, सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्मॉल बियर। सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्मॉल बियर। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? तो वह है उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसे कहते हैं ध्रुव तारा। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसे कहते हैं ध्रुव तारा। आकाश में फैले तारे, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं खगोलीय पिंड। आकाश में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं खगोलीय पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो ये बनते हैं हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तो ये बनते हैं हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से। नेक्स्ट है, विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आकाशगंगा। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आकाशगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तारामंडल। तारों के छोटे ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तारामंडल। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? तो ये करता है लगभग 95 खरब किलोमीटर। एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? तो ये करता है 95 खरब किलोमीटर। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो वो है बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो वो है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? मिल्की वे, या इसको कहते हैं एरावत पथ, या दुग्ध मेघला। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? तो यह है मिल्की वे, एरावत पथ अथवा दुग्ध मेघला। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य। पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। ब्रह्मांड किसका भाग है? तो यह है अंतरिक्ष का भाग। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है, धूमकेतु या पुच्छल तारे का सिर सदैव होता है, तो ये होता है सूर्य की तरफ। धूमकेतु या पुच्छल तारे का सिर सदैव होता है, तो ये होता है सूर्य की तरफ। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? तो वो है हैली। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? तो वो है हैली। अंतिम बार हैली को कब देखा गया? तो ये देखा गया था 1986 में। अंतिम बार हैली को कब देखा गया था? इसे देखा गया था 1986 के अंदर। अगली बार हैली धूमकेतु कब दिखाई देगा? ये दिखाई देगा 2062 के अंदर। अगली बार हैली धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 के अंदर। नेक्स्ट है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 76 वर्ष बाद। हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो ये दिखाई देगा 76 वर्ष बाद। ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं उपग्रह। ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से। और आज का हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ये था 6 क्लास की बुक का, जो बुक है इसकी ज्योग्राफी की, उसका पहला लेसन आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/lohiya-knowledge-point को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।